हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस धमाकेदार सेशन में, जहां हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं। आज है 11 अप्रैल और 11 अप्रैल से झारखंड के जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे, आज हम लोग उन करंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। अब जो भी लोग नए हैं उनको मैं ये बता दूं, ये जो क्लास अभी आप देख रहे हैं, ये क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है और डेली सुबह 5 बजे इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। लेकिन कुछ 2-3 दिनों से ये क्लास नहीं हो रही थी। 2-3 दिनों से ये क्लास नहीं हो रही थी। एक्चुअली आउट ऑफ स्टेशन होने के कारण ये क्लास जो है 2-3 दिनों से नहीं हो रही थी। इसके बारे में आप लोगों को पहले ही अपडेट किया जा चुका था। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर अब इसमें 2 पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट तो ये कि ये जो 2-3 दिन क्लास नहीं हुई थी, उन करंट अफेयर्स का क्या, उन करंट अफेयर्स को आगे क्लास में हम लोग कवर कर लेंगे, तो उसकी टेंशन आप लोग ना ले। दूसरा पॉइंट आता है कि सर पीडीएफ कहां पे मिलेगा, तो पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ, नोटिफिकेशन, डिटेल्स, झारखंड की वैकेंसी की डिटेल्स, सभी चीजें आपको मिल जाएगी। झारखंड एजुकेशन हब के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल देखने को मिलेगा, जिसका लिंक इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप उस लिंक के थ्रू जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है, सर इसके साथ साथ और कौन कौन सी क्लासेस अभी हो रही है, तो इसके साथ साथ रात को 9 बजे एक क्लास होती है, जिसमें हम लोग झारखंड के जो एग्जाम होंगे उसमें झारखंड जीके से क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में देखते हैं। यानी झारखंड जीके के एक्सपेक्टेड पेपर को देखते हैं रात को 9 बजे। फिलहाल ये 2 क्लासेस अभी हो रही है। इसके बाद हम लोग झारखंड के हिस्ट्री को कवर करेंगे पूरा। झारखंड का हिस्ट्री का बात करेंगे तो वो आधा हुआ है, कुछ रीजन के कारण वो क्लास जो अभी बंद हो गई है। जब वैकेंसी आएगी आने वाले टाइम पे, झारखंड के हिस्ट्री, झारखंड के पॉलिटी, झारखंड इकोनॉमिक्स, झारखंड आर्ट्स एंड कल्चर, सभी चीजों को प्रॉपर डिटेल में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, अब आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर झारखंड के पद्मश्री सम्मान से सम्मानित व्यक्तियों के बारे में एक वीडियो लाइए। उसके बारे में वीडियो आने वाला है। उस क्लास में भी हम लोग देखने वाले हैं कि झारखंड के कितने लोगों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। तो सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में प्रॉपर अच्छे से देखेंगे। तो जो लोग ऐसे हैं जो इस क्लास में पहली बार आए हैं और इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि जो हमारी क्लासेस होंगी उसके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अब देखिए आज का हमारा पहला करंट अफेयर है, हाल ही में किस जिले से ब्रिटिश कालीन सिक्के जो है प्राप्त हुए हैं। ब्रिटिश कालीन सिक्के क्या होते हैं, कौन से जिले से प्राप्त हुए हैं, ब्रिटिश कालीन सिक्कों की खासियत क्या है, किस तरीके से प्राप्त हुए हैं, तो प्रॉपर सभी चीजों के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। उसके पहले आप लोग एक बार क्वेश्चन को देख ले। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में झारखंड के कौन से जिले से ब्रिटिश कालीन सिक्के जो है वो प्राप्त हुए हैं। अब ब्रिटिश कालीन सिक्कों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ब्रिटिश कालीन सिक्के आखिर होते क्या है। अब देखिए सिक्के की बात आई है तो ब्रिटिश कालीन सिक्के, ये ब्रिटिश कालीन सिक्का आखिर होता क्या है। जब भारत में अंग्रेजों का राज हुआ करता था, अंग्रेजों का राज मतलब जब भारत में अंग्रेज शासन कर रहे थे, यानी ब्रिटिशर्स शासन कर रहे थे, उस समय जिन सिक्कों का परिचालन था उसे हम लोग ब्रिटिश कालीन सिक्के कहेंगे। अभी झारखंड की बात करें चाहे भारत की बात करेंगे तो भारत सरकार का सिक्का चलता है। पहले इसी तरीके से, जिस तरीके से भारत सरकार का सिक्का चलता है उस तरीके से अंग्रेजों का सिक्का चलता था, उसे हम लोग ब्रिटिश कालीन सिक्के कहते हैं। ठीक है, दूसरा बात आता है कि सर ये जो ब्रिटिश कालीन सिक्के हैं ये झारखंड में भी चलते थे। हाँ जी, झारखंड में भी चलते थे। क्यों? क्योंकि पूरे देश में अंग्रेजों का शासन था और पूरा देश जो था उसमें हमारा झारखंड भी आता है। झारखंड भी भारत का एक हिस्सा है, तो ऑब्वियसली बात है कि झारखंड में भी अंग्रेजों का राज हुआ करता था। अब देखिए एग्जाम में यहां से कई सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्या? पहला क्वेश्चन ये कि सर क्या पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन तो ये कि झारखंड में अंग्रेजों का आगमन कब हुआ था,
1767 1767 में झारखंड में अंग्रेज जो है प्रवेश किए थे। दूसरा क्वेश्चन, झारखंड में किस क्षेत्र से होकर अंग्रेज प्रवेश किए थे? तो झारखंड में सिंहभूम के क्षेत्र से होकर अंग्रेज जो है प्रवेश किए थे। अब झारखंड में अंग्रेज प्रवेश किए थे, यानी अंग्रेजों का जो शासन है वो हमारे झारखंड में भी देखने को मिलता है। भारत में तो अंग्रेजों का शासन होता ही है, लेकिन हमारे झारखंड में भी अंग्रेजों का शासन होता है, और अंग्रेजों के शासन होने के कारण झारखंड में भी अंग्रेजी सिक्के, जिसे हम लोग ब्रिटिश कालीन सिक्के कहते हैं, उसका परिचालन होता होगा। हाँ जी, होता होगा। तो वो जो ब्रिटिश कालीन सिक्के हैं वो झारखंड के दुमका जिले से प्राप्त हुए हैं। कहां से? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दुमका। दुमका जिले से ब्रिटिश कालीन सिक्के यानी अंग्रेजों के समय चलने वाले सिक्के जो है प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब ये जो सिक्के हैं, ये सिक्के कौन से सिक्के हैं? तो ये जो सिक्के हैं वो चांदी के सिक्के हैं। ठीक है, किसके सिक्के हैं? चांदी के सिक्के हैं, सिल्वर कॉइन है। ठीक है, सिल्वर कॉइन तो है। अब दूसरा पॉइंट आता है, आप बोलेंगे सर ब्रिटिश कालीन जो सिक्के हैं वो तो प्राप्त हो गए हैं दुमका जिले से, लेकिन आप ये नहीं बताना चाहेंगे कि सर ये सिक्के प्राप्त कैसे हुए? चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आइए थोड़ा समझते हैं और जानते हैं कि ये जो सिक्के हैं वो दुमका जिले से प्राप्त कैसे हुए। दुमका जिले का एक गांव है, उस गांव का नाम क्या है? उस गांव का नाम है बलकांदी। कौन सा गांव? बलकांदी। आप लोग देखिए, क्या नाम है? बलकांदी। ठीक है, बलकांदी गांव का एक व्यक्ति है, क्या नाम है? समीरन साहा। क्या नाम है? समीरन साहा। समीरन साहा का एक घर होता है, समीरन साहा का एक घर होता है, और ये जो घर है उसका मिट्टी का घर था। किसका? समीरन साहा का। दुमका जिले में रहता है समीरन साहा, और उसका जो है मिट्टी का घर होता है। वो मिट्टी के घर से खुश नहीं था। अब उसके पास पैसे भी नहीं थे, वो पैसे जोड़ जोड़कर अपने लिए घर बनाने जितना पैसा जो है वो जोड़ लिया। आज के टाइम पे आपका, हमारा, या फिर सभी का हम लोग कहें तो घर बनाने का एक सपना होता है। ठीक है, इसका भी अपना घर बनाने का, अच्छा घर बनाने का एक सपना था। इसके लिए इन्होंने मेहनत की और एक एक पैसा इन्होंने जोड़ लिया। जब इनके पास पैसे हो गए तो इन्होंने सोचा कि हम अपने मिट्टी का जो घर था इनका, इसको तोड़ देते हैं और मिट्टी के घर को तोड़कर हम अपना अच्छा सा एक छोटा सा घर बनाएंगे। ठीक है, इन्होंने सोचा और इनके पास पैसे भी हो गए, तो इन्होंने अपने घर को तोड़ने के लिए जेसीबी बुला ली, जेसीबी की खुदाई। ठीक है, जब जेसीबी इन्होंने बुलाई तो जेसीबी जैसे बुलाई, जेसीबी इनके घर को तोड़ रहा था। जेसीबी के थ्रू इन्होंने अपना घर तोड़ना शुरू किया। जेसीबी जब इनके घर को तोड़ रही थी तो इनके घर की लगभग, मतलब इनका घर टूट चुका था, और जेसीबी जो है खुदाई कर रहा था। क्या कर रहा था? जेसीबी की खुदाई। जैसे ही इनके घर के नीचे जेसीबी के द्वारा खुदाई की गई तो 3 मटका, मटका यानी बड़ा बड़ा होता है ना मटका, ठीक है, राउंड शेप का होता है बड़ा मटका, आप लोग सभी समझते होंगे। तो 3 मटका यानी जिसे हम लोग घड़ा भी कहते हैं, घड़ा, 3 घड़ा ये ब्रिटिश कालीन सिक्के जो है निकल गए। कहां से निकले? दुमका जिले के समीरन साहा के घर से। घर के नीचे से 3 मटका यानी 3 घड़ा जो है ब्रिटिश कालीन सिक्के निकल गए। अब देखिए, ब्रिटिश कालीन सिक्के निकल गए, जैसे ही गांव के लोगों को यह पता चला कि इनके घर से ब्रिटिश कालीन सिक्के मिले हैं, और वो सिक्के जो हैं वो सिल्वर है, यानी चांदी के सिक्के हैं, सिल्वर के सिक्के हैं। पूरी गांव ने उन सिक्कों को लूट लिया, पूरी गांव ने उन सिक्कों को लूट लिया। जब प्रशासन पहुंची तो प्रशासन को सिक्के मिले ही नहीं। क्यों नहीं मिले? क्योंकि गांव के व्यक्ति जो है ऑलरेडी उन सिक्कों को ले जा चुके थे। अभी प्रशासन उन सिक्कों को जुटाने में मतलब लगी हुई है कि उन सिक्कों को रिकवर किया जा सके। तो फिलहाल बात करेंगे ब्रिटिश कालीन सिक्कों की। तो ब्रिटिश कालीन सिक्के जो है कहां से प्राप्त हुए हैं? दुमका जिले के बांदी, क्या नाम है गांव का? बलकांदी। बलकांदी गांव से मिले हैं समीरन शाह के घर से। ठीक है, क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया के काल की ये सिक्के जो है वो मानी जा रही है। ठीक है, ब्रिटिश कालीन सिक्के मिले हैं, 3 घड़े चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं, और ये सिक्के जो है
क्वीन विक्टोरिया के जमाने के हैं ऐसा माना जा रहा है। ब्रिटेन कालीन सिक्कों की बात करेंगे तो ये आप देख रहे हैं, ये है ब्रिटेन कालीन सिक्के। ब्रिटेन कालीन सिक्कों के पीछे जैसे आज के हमारा नोट है, चाहे वो 500 की बात करें, 100 रुपए की बात करें, 200 की बात करें, तो उस नोट पे आपको महात्मा गांधी की तस्वीर देखने को मिलेगी। इसी तरीके से ब्रिटिश कालीन के जो सिक्के हैं उसमें आपको क्वीन विक्टोरिया का जो तस्वीर है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये है ब्रिटिश कालीन सिक्के और ये चांदी के सिक्के हुआ करते थे। ये अभी दुमका जिले से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, दुमका जिले से ये प्राप्त हुए हैं। तो इस तरीके से घर को तोड़ा जा रहा था। एग्जैक्टली यही घर नहीं था, आप लोग ये मत सोचिए कि यही वो घर है जिसे तोड़ा गया है, ये घर नहीं है। कुछ इस तरीके से घर को तोड़ा जा रहा था। जब घर को तोड़ा गया और घर के नीचे खुदाई की गई तो उस खुदाई में 3 घड़े ब्रिटिश कालीन सिक्के जो है प्राप्त हुए हैं। कहां से? दुमका जिले से। दुमका जिले की बात आई है तो झारखंड के मैप में दुमका कहां है, यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में भी हमें जानना है। तो ये आप झारखंड का मैप देख रहे हैं और झारखंड के मैप में आप जो रेड कलर से शेडेड एरिया देख रहे हैं यह है दुमका। दुमका की बात करेंगे तो दुमका जो है झारखंड की उपराजधानी है, सब कैपिटल है। झारखंड की उपराजधानी है दुमका। और दुमका का निर्माण कब किया गया था? 1855 में। 1855 में दुमका जिले की स्थापना की गई थी। यहाँ पे वर्तमान में ब्लॉक की बात करेंगे, टोटल 10 ब्लॉक है। टोटल 10 ब्लॉक है और आप देख सकते हैं दुमका 2 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। 2 राज्यों की सीमा को ये स्पर्श करता है, ऊपर में बिहार के साथ और आप देख रहे हैं साइड में वेस्ट बंगाल के साथ। तो बिहार और वेस्ट बंगाल 2 राज्यों के साथ ये जो है अपनी सीमा को साझा करता है। और दुमका जो है झारखंड की उपराजधानी है, सब कैपिटल है। तो दुमका से इतनी चीजों को आप लोग याद रखेंगे। और यहां से अभी जो है बलकांदी गांव, कौन सा गांव? बलकांदी गांव के सिमरन शाह के घर से 3 घड़ों में चांदी के जो सिक्के हैं मिले हैं, जो ब्रिटिश काल के हैं। कौन से काल के हैं? ब्रिटिश काल के हैं, क्वीन विक्टोरिया काल के सिक्के हैं ये। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट आपको? आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगी। और आप लोगों के मन में ये भी चल रहा होगा कि काश उस टाइम पे वहां पे हम भी मौजूद होते तो शायद हमारे पास भी 2-3 सिक्के होते जो ब्रिटिश काल के हैं और चांदी के सिक्के होते, तो आप लोगों के थोड़े बहुत सपने तो पूरे हो जाते। ठीक है, मोबाइल वगैरह तो आ ही जाता। ठीक है, चलिए, मतलब मोबाइल क्या, आईफोन वगैरह आ जाता। 2-4 सिक्के अगर आपको मिल जाते हैं। उन एक सिक्कों की वैल्यू की बात करेंगे तो लगभग एक सिक्के की कीमत जो है आज के टाइम पे 1 लाख है। एक सिक्के की कीमत है 1 लाख। अगर आप 2-3 सिक्के आपके पास हो जाते हैं, आपको 2-3 सिक्के मिल जाते हैं तो अच्छा खासा आपके पास एक अमाउंट जो है वो खड़ा हो जाता। ठीक है, तो आपके मन में भी ये चल रहा होगा कि काश हम भी वहां पे अवेलेबल होते और 2-3 सिक्के हमको वहां पे मिल जाते। ठीक है, चलिए उसको ना सोचते हुए इसको याद रखेंगे और आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर। हमारा अगला करंट अफेयर है कि केंद्र सरकार के द्वारा यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा झारखंड को समग्र शिक्षा अभियान के लिए कितने रुपए की राशि दिया गया है? तो क्वेश्चन एक बार आप लोग देख ले कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड को समग्र शिक्षा अभियान के लिए कितने रुपए की राशि जो है दिया गया है। अब बात करेंगे समग्र शिक्षा अभियान, तो भारत सरकार के द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समग्र शिक्षा अभियान यानी सब पढ़े इसे जो है चलाया जाता है। और इसके लिए वित्त वर्ष, ठीक है, वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर, वित्त वर्ष 2023-24 में झारखंड को कितनी, तो झारखंड को 2280 करोड़ का जो अमाउंट है वो दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि झारखंड के जो छात्र हैं उन्हें उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले और शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके झारखंड में। इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 में 2280 करोड़ की राशि जो है वो दी गई है। ठीक है, बात करेंगे वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2023-24। अब बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की, तो 22-23 में लगभग 2080 करोड़ यानी 200 करोड़ कम, यहां से 200 करोड़ कम जो है दिया गया था। इस बार 2280 करोड़ की राशि जो है दिया गया है। तो आप ये सभी डिटेल यहां पे देख सकते हैं। चलिए एक बार फिर से बात करेंगे तो 2280 करोड़ की राशि जो है वो दिया गया है
2023-24 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए। और बात करेंगे 22-23 की तो 2080 करोड़ जो है 22-23 के लिए दिया गया था, यानी अगले साल जो है दिया गया था। झारखंड में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसे जो है अमाउंट को दिया गया है। किसे? झारखंड को ये अमाउंट भारत सरकार के द्वारा दिया गया है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। कोई डाउट आपको यहां तक? आई होप कि आपको डाउट नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में झालसा को कानूनी सहायता देने में देश में कितनवां स्थान दिया गया है? कौन सी पोजीशन दी गई है झालसा को कानूनी सहायता देने में? तो झालसा की बात करेंगे, झालसा को कानूनी सहायता देने में पूरे देश में, ओवरऑल कंट्री की बात करेंगे, इंडिया की बात करेंगे, तो पूरे देश में पहला स्थान दिया गया है, फर्स्ट पोजीशन जो है दी गई है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, फर्स्ट पोजीशन। तो झालसा की बात करेंगे, सबसे पहले आप लोग झालसा का फुल फॉर्म देखिए, झारखंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। क्या है? झारखंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। और इसके द्वारा झारखंड के लोगों को न्याय मिले, झालसा के द्वारा न्याय मिले, झारखंड के लोगों को प्रॉपर कानूनी सहायता मिले, इसके प्रयास किए जाते हैं। और इस प्रयास में झारखंड को पूरे देश में पहला स्थान दिया गया है, फर्स्ट पोजीशन जो है दी गई है। ठीक है, अब बात करेंगे 2022 की रिपोर्ट की। तो ये किस रिपोर्ट के आधार पर? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में। किसमें? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के तहत दिया गया है। अब आप लोगों को मैंने ये भी बताया था क्या कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में झारखंड की रैंकिंग क्या है ओवरऑल। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि झारखंड की रैंकिंग जो है ओवरऑल क्या है, किसमें? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 की। बात करेंगे इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की, तो इसके बारे में आप लोगों को बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताया गया था कि टाटा ट्रस्ट के द्वारा एक सर्वे किया जाता है, और इस सर्वे को टाटा ट्रस्ट के द्वारा ही पब्लिश किया जाता है। किसे? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, यानी इस रिपोर्ट को टाटा ट्रस्ट के द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो इसके बारे में प्रॉपर डिटेल में बताई गई है। अब इस चीज को यहां पे रिपीट नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि आप उस क्लास को देखे होंगे और उस क्लास में आप लोग इसके बारे में प्रॉपर अच्छे से जान गए होंगे। सेम चीज को दोबारा रिपीट ना करके बल्कि आगे बढ़ते हैं और किसी अच्छे चीज के बारे में जानते हैं। अब बात करेंगे इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 की। तो कानूनी सहायता देने में, किसे? कानूनी सहायता देने में, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, कानूनी सहायता देने में झारखंड को ओवरऑल पूरे देश में पहला स्थान दिया गया है, कर्नाटक को दूसरा, गुजरात को तीसरा, हरियाणा चौथा और तेलंगाना को पांचवा स्थान दिया गया है। आप ये रैंकिंग देख सकते हैं, तो इस रैंकिंग को आप लोग याद रखेंगे। झालसा, झारखंड से किसे? झारखंड से झालसा यानी झारखंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को पहला पोजीशन जो है दिया गया है पूरे देश में। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 की, देखिए यहाँ पे 2019 दिया गया है, लेकिन हम लोग 2022 के बारे में बात जो है वो कर चुके हैं ऑलरेडी। तो यहां तक आपको कोई डाउट है? यहां तक आपको कोई डाउट है? देखिए आप लोग डेली इस क्लास में आइए, जो चीजें हम लोग पहले ही देख चुके हैं, जिन चीजों के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं, उसके बारे में हम लोग दोबारा बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको वो चीज पता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद एक और सीरीज आने वाली है। किस सीरीज? करंट अफेयर्स की सीरीज। अब करंट अफेयर्स की सीरीज ये कब होगी? तो वो क्लास डेली सुबह 7 बजे होगी। ये क्लास 5 बजे होती है, वो क्लास 7 बजे होगी। और उस क्लास में हम लोग क्या करेंगे? आप लोगों के मन में ये चलेगा कि सर करंट अफेयर्स की सीरीज आएगी, कौन सी सीरीज? तो करंट अफेयर्स के रिवीजन की सीरीज आएगी। कैसा रिवीजन? तो पिछले 1-1.5 साल में हम लोग झारखंड के जितने भी करंट अफेयर्स देखे हैं, उन करंट अफेयर्स को इस सीरीज में रिवीजन करेंगे, पिछले 1-1.5 साल के। अब बोलेंगे 1-1.5 साल की, तो 1-1.5 साल में हम लोग लगभग 500-600 क्वेश्चन देखे हैं, 500-600 करंट अफेयर्स के बारे में जाने हैं। अब एक दिन में 500-600 करंट अफेयर्स के बारे में आप जान ले, ये तो पॉसिबल है नहीं, इसलिए हम लोग डेली 5-5 या फिर 10-10 करंट अफेयर्स के बारे में रिवीजन करते हुए चलेंगे और उनके बारे में प्रॉपर इसी तरीके से डिटेल में बात करते हुए चलेंगे, ताकि जो 1-1.5 साल के करंट अफेयर्स है वो भी आपको पता चल जाए, क्योंकि आगे आने वाले जो एग्जाम होंगे उनमें आपको पिछले 2 साल 1.5 साल के करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए इस सीरीज को लाया जाएगा। ठीक है, चलिए
हमारा अगला करंट अफेयर है, हाल ही में भारत के किस एयरपोर्ट को दुनिया के सबसे बेस्ट एयरपोर्ट में टॉप 10 में शामिल किया गया है? दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट की बात करेंगे तो दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट में टॉप 10 में किस एयरपोर्ट को शामिल किया गया है? तो टॉप 10 में किसे शामिल किया गया है? टॉप 10 में दिल्ली के एयरपोर्ट को शामिल किया गया है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे एयरपोर्ट की, तो पूरे विश्व के सभी एयरपोर्ट का सर्वे कराया गया और इस सर्वे में पाया गया कि टॉप 10 जो एयरपोर्ट हैं वो दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट हैं। इन टॉप 10 में भारत का केवल एक ही एयरपोर्ट शामिल है, जो है दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। दिल्ली में कौन सा एयरपोर्ट है? तो दिल्ली में है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट और इस इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को दुनिया के पूरे विश्व के टॉप 10 सबसे बिजी एयरपोर्ट में शामिल जो है किया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं इसके बारे में। तो आप ये देख सकते हैं हाल ही में दिल्ली के एयरपोर्ट को दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट की सूची में शामिल किया गया है टॉप 10 में। ठीक है, और बात करेंगे दिल्ली के कौन से एयरपोर्ट को, तो दिल्ली में एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट और इसे जो है ओवरऑल 9th पोजीशन पे रखा गया है। कौन से पोजीशन पे रखा गया है? 9th पोजीशन पे। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ओवरऑल जो है इसे 9th पोजीशन पे रखा गया है। ठीक है, किसे? दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को। कौन सा एयरपोर्ट? तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। दूसरा पॉइंट आता है कि सर, आप बोलेंगे कि सर क्या, तो ये जो सर्वे आप बता रहे हैं, इस सर्वे का रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? इस सर्वे का रिपोर्ट जो है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल या फिर इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ एयरपोर्ट आप कह सकते हैं, इसके द्वारा जारी जो है किया जाता है। तो दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट की बात करेंगे, ये टॉप 10 दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट है, जिसमें भारत का एक ही एयरपोर्ट है जो है दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट और उसे 9th पोजीशन दिया गया है, 9th पोजीशन पे रखा गया है। तो आप टॉप 10 एयरपोर्ट्स को देख सकते हैं। ये जो डाटा है ये टोटल 2022 का है, यानी 2022 तक का डाटा है, 2023 की हम लोग बात अभी कर ही नहीं रहे हैं। तो 2022 तक का ये डाटा है। ठीक है, चलिए इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहां पे है? दिल्ली में। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक आप लोगों को कोई डाउट है? देखिए, आप लोगों को अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और जैसे ही नेक्स्ट क्लास होगी तो अगले दिन नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के जो डाउट्स है उसे पहले रिजॉल्व किया जाएगा, आप लोगों के डाउट को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने प्रतिशत बाघ भारत में पाए गए हैं? विश्व के कुल कितना प्रतिशत जो बाघ है, टाइगर है, वो भारत में है? क्या होगा सही आंसर? कमेंट करके एक बार बताएंगे, एक बार गेस करेंगे आप लोग क्या हो सकता है। चलिए बात करेंगे विश्व की, तो दुनिया में, पूरी दुनिया में जितने भी बाघ पाए जाते हैं उसका लगभग 75% अकेले हमारे देश भारत में पाया जाता है। और बाघ जो है भारत में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दुनिया का, पूरे विश्व का लगभग 75%, कितना परसेंट? लगभग 75% बाघ जो है अकेले भारत में पाया गया है और बाघों को भारत में बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, बाघों को बचाए रखने के लिए भारत सरकार के द्वारा कई प्रयास किए जाते हैं। ठीक है, कितना परसेंट? 75%। 75% जब बाघ भारत में पाए जाते हैं पूरी दुनिया का, तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर भारत में टोटल बाघ कितने, कुल बाघ कितने? 3167, 3167, 3167, 3167 बाघ जो है, टाइगर जो है वर्तमान में हमारे भारत में है। ठीक है, तो 3167 आप यहां पे देख पा रहे हैं। बात करेंगे इसके पहले 2018 में, अभी जो डाटा है ये डाटा 2022 का है, दिसंबर 2022 का है। इसके पहले 2018 में एक सर्वे किया गया था और उस सर्वे में कहा गया था कि भारत में 2029
सॉरी 2967, 2967, 2967 जो बाघ थे वो हैं पूरी दुनिया में। अभी वर्तमान की बात करेंगे, पूरी दुनिया में वर्तमान में 3890 बाघ है। कितने बाघ है? 3890 बाघ पूरी दुनिया में है। उसमें सबसे ज्यादा बाघ जो है हमारे भारत में है 3167। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। लगभग पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा बाघ जो है भारत में पाया जाता है और लगभग 75%, कितना? तो 75% बाघ जो है भारत में अकेले पाए जाते हैं। 2022 तक का ये डाटा है 3167, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, यहां तक कोई डाउट है आप लोगों को? यहां तक कोई डाउट है? चलिए, आई होप कि ये डाउट नहीं होगा। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपसे पिछले क्लास में पूछा गया था। पिछले क्लास कहने का सेंस क्या है कि इसके पहले जो क्लास हुआ था उस क्लास में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वित्त वर्ष 2022-23 यानी फाइनेंशियल ईयर 2022-23 पिछले वर्ष की बात पूछी जा रही है। तो पिछले वर्ष में झारखंड का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसे शराब से कितना रेवेन्यू मिला है? तो शराब से झारखंड के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को 2054 करोड़ 2054 करोड़ रेवेन्यू मिला है अकेले शराब से। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में झारखंड को कितना स्थान दिया गया है? झारखंड की पोजीशन क्या दी गई है? और इसीलिए इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के बारे में आपको नहीं बताया गया, क्योंकि यहां पे आपके लिए ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जिसे टाटा ट्रस्ट के द्वारा पब्लिश किया जाता है, इस रिपोर्ट में हमारा झारखंड जो है कौन से पोजीशन पे रहा है, झारखंड को ओवरऑल कितना पोजीशन दिया गया है। तो झारखंड के रैंकिंग को आप लोग बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। और आपको अगर क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को एक बार लाइक कर दे, और अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कब? तो रात को 9 बजे क्लास होगी जिसमें हम लोग झारखंड जीके के एक्सपेक्टेड पेपर को देखेंगे। उस क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।